हामला खवातीन को दूध पीने का बहुत ज्यादा कहा जाता है, लेकिन क्या दूध पीना हामला खवातीन के लिए ठीक भी है? क्या दूध पीने से वो कब्ज का शिकार हो सकती हैं, उनके पेट में दर्द हो सकता है और क्या इससे बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है? इसलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या हामला खवातीन को दूध पीना चाहिए, अगर पीना चाहिए तो कौन सा दूध पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कितनी मिकदार में पीना चाहिए और क्या मिलाकर पीना चाहिए। ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि होने वाले बच्चे का रंग गोरा हो, इसके लिए दूध में क्या मिलाकर दूध पीना चाहिए। ये वीडियो हामला खवातीन और उनके होने वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमल के दौरान की गई गलतियों का खमियाजा ना सिर्फ माँ बल्कि बच्चे को पूरी जिंदगी के लिए भुगतना पड़ता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। दूध सुपर फूड और मुकम्मल ग़िज़ा है, क्योंकि इसके अंदर तमाम ही अमीनो एसिड, कैल्शियम और प्रोटीन मौजूद होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ दूध का ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करती है तो होने वाली बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी, मसल्स बेहतर डेवलप होंगी और उसका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। दूध के अंदर विटामिन डी मौजूद होता है जो कैल्शियम समेत दूसरे विटामिन और मिनरल्स को बॉडी में जज़ब होने में मदद करता है। प्रेगनेंसी के दौरान दूध इस्तेमाल करने से न सिर्फ माँ हेल्दी रहती है बल्कि होने वाला बच्चा भी हेल्दी पैदा होता है। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा मिकदार में दूध का इस्तेमाल करती है तो होने वाला बच्चा हेल्दी पैदा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और उम्र में आगे चलकर वो कद भी ज्यादा निकालेगा। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो हामला खवातीन ज्यादा दूध का इस्तेमाल कर रही होती हैं उनके होने वाले बच्चों की हड्डियों की डेंसिटी ज्यादा होती है, उनके दांत मजबूत होते हैं और उनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है और वो ज्यादा सेहतमंद रहते हैं और कम बीमार पड़ते हैं। जबकि ऐसी माएँ जो हमल के दौरान कम मिकदार में दूध का इस्तेमाल करती हैं उनके बच्चों के दांत भी लेट निकलते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि हामला खवातीन को कौन से दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, गाय का या भैंस का। हमारे यहाँ ज्यादातर भैंस का दूध इस्तेमाल करवाया जाता है जो कि सरासर गलत है। भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले में 10 से लेकर 12% तक ज्यादा प्रोटीन और दूसरे मिनरल्स मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी भैंस का दूध इस्तेमाल करना सही ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसमें गाय के दूध के मुकाबले में ज्यादा फैट्स और कैलोरीज मौजूद होती हैं, इसलिए इसे हजम करना मुश्किल रहता है और ये हामला खवातीन के जिगर पर भी असर डालता है और इसके इस्तेमाल से होने वाली माँ के वजन में भी तेजी से इजाफा होने लगता है। जबकि दूसरी जानिब गाय के दूध में बहुत कम मिकदार में फैट्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसे हजम करना आसान रहता है और इसमें मौजूद तमाम की तमाम न्यूट्रिशन बेहतर तौर पर जिस्म में जज़ब होती है। गाय के दूध में विटामिन B2, विटामिन B12 और विटामिन डी भी भैंस के दूध के मुकाबले में ज्यादा मौजूद होते हैं, जिनकी जरूरत होने वाले बच्चे को बहुत ज्यादा पड़ती है। लेकिन अगर हामला खातून अंडरवेट है यानी उनका वजन कम है तो इस सूरत में वो भैंस का दूध इस्तेमाल कर सकती हैं। भैंस का दूध उनके लिए इस्तेमाल करना ज्यादा मुफीद रहेगा क्योंकि ये वजन बढ़ाने में मदद करता है। ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए या स्किम मिल्क का। अगर आपका वजन हद से ज्यादा है तो आपको स्किम मिल्क ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपका वजन नॉर्मल है और वजन से रिलेटेड किसी किस्म का कोई मसला नहीं तो आप फुल फैट मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूध में क्या मिलाकर नहीं पीना चाहिए। बहुत सारी खवातीन प्रेगनेंसी के दौरान जब दूध का इस्तेमाल करती हैं तो उसमें लाजमी कुछ ना कुछ मिलाकर इस्तेमाल करती हैं। कुछ खवातीन चॉकलेट मिलाकर इस्तेमाल करती हैं, कुछ खवातीन बहुत ज्यादा चीनी शामिल कर उसे इस्तेमाल करती हैं। बहुत सारी खवातीन का मानना होता है कि अगर वो चॉकलेट मिलाकर दूध को इस्तेमाल करेंगी या बहुत ज्यादा चीनी डालकर दूध को इस्तेमाल करेंगी तो शायद दूध बेहतर तौर पर हजम होगा। इसी तरह आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आते हैं जो ये दावा करते हैं कि अगर इन ब्रांड्स को दूध में शामिल किया जाए तो दूध की ग़िज़ाइयत और एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। आपने इनमें से किसी चीज को भी दूध में मिलाकर इस्तेमाल नहीं करना। इनफैक्ट अगर दूध में आप किसी चीज को शामिल कर जैसा कि चीनी को शामिल कर दूध को इस्तेमाल कर लेते हैं तो दूध की आधी से ज्यादा ग़िज़ाइयत तो आपके जिस्म में जज़ब ही नहीं होती। दूध में किन चीजों को मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध में बादामों को मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी दूध बादाम बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह दूध में पिस्तों को शामिल कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी बहुत हेल्दी रहते हैं। इसी तरह हामला खवातीन अगर कमजोरी महसूस कर रही हैं तो दूध खजूर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इससे उनको ताकत मिलेगी और कमजोरी का खात्मा हो जाएगा। अगर दूध ठीक तरह से हजम नहीं होता तो दूध को गर्म करते वक्त एक छोटी इलायची का मुंह खोलकर इसमें शामिल कर दें। दूध इलायची बेहतर तौर पर हजम होता है। हामला खवातीन की जानिब से ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब वो हमल के दौरान दूध का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें उल्टी आती है, इसलिए वो दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसी तरह कुछ खवातीन को लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला होता है और वो दूध को सिरे से हजम ही नहीं कर पाती। तो ऐसी खवातीन को क्या करना चाहिए। ऐसी तमाम खवातीन के लिए सबसे पहली
ऑप्शन दही का इस्तेमाल रहता है। दही को भी दूध से तैयार किया जाता है और इसको हजम करना भी आसान है और दही खाने से आपको उल्टी आने जैसा एहसास भी महसूस नहीं होगा और ये आसानी से हजम भी हो जाता है। जबकि दूसरी ऑप्शन लैक्टोज फ्री दूध का इस्तेमाल रहता है। लैक्टोज फ्री दूध आपको आसानी से मार्केट से मिल जाता है, लेकिन आपने पाउडर फॉर्म वाला लैक्टोज फ्री दूध ही इस्तेमाल करना है और वो भी किसी अच्छे ब्रांड का और किसी अच्छी जगह से खरीद कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आप थोड़ी मिकदार में बादामों के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग सोया मिल्क का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हामला खवातीन को एक दिन में 1 कप से ज्यादा सोया मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोया मिल्क में आइसोफ्लेवोन्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो कि बॉडी में जाने के बाद एस्ट्रोजन के तौर पर काम करते हैं और बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करने की वजह बनते हैं। एक दिन में कितने गिलास दूध का इस्तेमाल करना चाहिए? एक दिन में आपको 2 गिलास दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन दोनों गिलास दूध के इस्तेमाल में कम से कम आपने 5 से 6 घंटे का फासला जरूर रखना है, ताकि आपकी बॉडी ना सिर्फ आसानी से दूध को हजम कर सके बल्कि दूध में मौजूद न्यूट्रिशन को बेहतर तौर पर अब्सॉर्ब भी कर सके। हामला खवातीन की जानिब से ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि उनका बच्चा गोरा पैदा हो, इसके लिए वो दूध में क्या मिलाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी खवातीन केसर मिलाकर दूध में इस्तेमाल करती हैं और समझा जाता है कि अगर दूध में केसर मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो उनका बच्चा गोरा चिट्टा पैदा होगा। होने वाला बच्चा गोरा चिट्टा पैदा हो, इसके लिए दूध में आप फिर चाहे केसर मिलाकर इस्तेमाल कर लें या दूसरी तीसरी कोई भी जड़ी बूटी, बच्चा आपका वैसा ही पैदा होगा जैसे उसे पैदा होना है। होने वाले बच्चे का रंग असल में माँ बाप पर डिपेंड करता है और ये जेनेटिक होता है और इसे किसी भी ग़िज़ाई चीज से या किसी भी मेडिसिन से बदला नहीं जा सकता। इसलिए ये बिल्कुल फजूल चीज है कि होने वाले बच्चे का रंग गोरा करने के लिए आप किसी ग़िज़ाई चीज का या किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, होने वाला बच्चा सेहतमंद और हेल्दी पैदा हो, इसके लिए अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना बेइंतहा जरूरी हो जाता है। दूध के अंदर क्योंकि अमीनो एसिड, हार्मोन्स और एंजाइम्स मौजूद होते हैं, इसलिए दूसरी ग़िज़ाओं से बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि दूध इस्तेमाल करने से पहले और बाद में आप किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन चीजों का इस्तेमाल आपको हरगिज नहीं करना चाहिए। वैसे तो इस बात का ख्याल हर एक को रखना चाहिए जो भी दूध का इस्तेमाल करता है, लेकिन हामला खवातीन के लिए इस चीज का ख्याल रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। खट्टी, स्पाइसी और नमकीन चीजों के साथ दूध हजम नहीं होता, इसलिए दूध इस्तेमाल करने से ना तो 2 घंटे पहले और ना ही 2 घंटे बाद तक इन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज ये चीजें पेट में दूध के साथ मिलकर रिएक्शन कर सकती हैं। इससे फूड पॉइजनिंग होने का खतरा तो पैदा होता ही है, साथ में बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि हमल के दौरान ना तो कच्चे पपीते और ना ही पक्के पपीते का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर पपीते के साथ आप दूध का भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमल के दौरान इससे बड़ी हमाकत और कुछ नहीं हो सकती। जबकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको अगर दूध के साथ या दूध से पहले या बाद इस्तेमाल किया जाए तो इनको इस्तेमाल करने से ना सिर्फ माँ बल्कि होने वाले बच्चे को भी बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। जैसे कि अगर दूध के साथ केला इस्तेमाल किया जाता है तो ना सिर्फ माँ बल्कि होने वाले बच्चे को भी ताकत मिलती है। बहुत सारे लोग स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने में एक चीज का ये ख्याल रखना चाहिए कि जैसे ही इसे बनाए 15 मिनट के अंदर अंदर इसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन हमल के दौरान स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के अंदर खट्टापन मौजूद होता है, इसलिए स्ट्रॉबेरी दूध के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल नहीं। आने वाले कुछ दिनों में आपको इस चैनल पर हामला खवातीन के हवाले से डाइट प्लान, ड्रिंक्स और भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा और वीडियो के तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।